गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आप सीक्वेंस एंड सीरीज़ के लास्ट लैक्चर में सब सीक्वेंस एंड सब सीक्वेंशियल लिमिट्स या क्लस्टर पॉइंट्स के बारे गल की सी। उन्होंने बेस्ड एक डेफिनेशनस बन जांदियां ने साडे कोल लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इनफीरियर। सो आप गल की सी क्लस्टर पॉइंट किसी सीक्वेंस के वो पॉइंट होंदे ने जिन्हों कन्वर्ज करदी साडे कोल कोई सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाए। फॉर एग्जाम्पल सपोज साडे कोल जिवें असीं आह सीक्वेंस लई सी 1 -1 1 -1 सो ऑन टू। सो ये सीक्वेंस जिहड़ी है इहदियां दो सब सीक्वेंस बणियां सी जिहड़ियां कि 1 ते -1 नूं कन्वर्ज कर रही सी। एक सीक्वेंस 1 1 बन रही सी, एक कन्वर्ज कर रही सी 1 नूं। एक सीक्वेंस साडे कोल बन गई सी जिहड़ी कन्वर्ज कर रही सी -1 नूं। सो लिमिट सुपीरियर की है किसी एक सीक्वेंस की जिन्नियां भी सब सीक्वेंस किसी पॉइंट्स नूं कन्वर्ज कर रही ने, मीनस जिन्ने भी क्लस्टर पॉइंट्स बन रहे हैं वो क्लस्टर पॉइंट्स का जिहड़ा लीस्ट अपर बाउंड होएगा। इनू आपां कह दिंदे आ लिमिट सुपीरियर। मीनस जिन्ने भी क्लस्टर पॉइंट्स ने उन्हां दा लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ क्लस्टर पॉइंट्स। सो जो आप इस सीक्वेंस की गल करिए तो जो लीस्ट अपर बाउंड होएगा वो हो जाएगा 1। सो यदा जोड़ा लिमिट सुपीरियर आएगी वो 1 आ जाएगी। सिमिलरली लिमिट इनफीरियर की गल करांगे सो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा क्लस्टर पॉइंट्स। जो क्लस्टर पॉइंट्स हैं उनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड -1। वैसे तो इन्हों की डेफिनेशन जी है एक मोनोटोनिकली इनक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस B1 B2 बना के भी कुछ बुक्स के मिलेगी। सो असी थ्रैटिकल क्वेश्चन नहीं कर रहे, मास्टर कैडर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्थे सिर्फ असी MCQs ही सॉल्व करने ने। तो सारे लिए डेफिनेशन सफिशेंट होएगी कि जिन्ने भी क्लस्टर पॉइंट्स ने उन्होंने चो जिहड़ा लीस्ट अपर बाउंड होएगा उन्होंने असी लिमिट सुपीरियर कहांगे, जिहड़ा उस चो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होएगा उन्होंने असी लिमिट इनफीरियर का नाम दे देवांगे। फॉर एग्जाम्पल जो साडे कोल कुछ इस तरह की सीक्वेंस है 1 + 1/2 raised power n for n is even and 1/3 raised power n for n is odd। सो ये सीक्वेंस जी है वैसे तो कन्वर्ज नहीं करेगी, बट ये दो सब सीक्वेंस जी ए सीक्वेंस जी है ये अलग तो कन्वर्ज कर जाएगी 1 नूं, ए सीक्वेंस जी है कन्वर्ज कर जाएगी 0 नूं। सो यदी की है लिमिट सुपीरियर हो जाएगी, ए लिमिट इनफीरियर हो जाएगी। सो दो तो ज़्यादा पॉइंट्स भी जोड़े क्लस्टर पॉइंट किसी सीक्वेंस के हो सकते हैं। सो फिर सानू उस अकॉर्डिंग लिमिट सुपीरियर तो लिमिट इनफीरियर डिफाइन करनी पैगी। सो फ्रेंड्स ये कुछ रिजल्ट ने लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इनफीरियर नाल रिलेटेड जिहड़े कि तुसीं स्क्रीन के उपर देख रहे हो, इन्हां नूं तुसीं स्क्रीनशॉट लैके रख लेना है तो अपनी नोटबुक के विच तुसीं नोट कर लेना है। ये रिजल्ट के बेस तुहानूं MCQ पूछे जा सकते हैं। ये जिहड़े लिमिट सुपीरियर तो लिमिट इनफीरियर दे विच इनइक्वैलिटीज़ किवें होल्ड करनगियां उन्हां नाल रिलेटेड रिजल्ट्स ने। नैक्सट साडे कोल कुछ MCQs ने सीक्वेंस नाल रिलेटेड। जो फर्स्ट MCQs तुसीं देख रहे हो, द सीक्वेंस -1 raised power n over n where n belongs to natural number is। सो सीक्वेंस सानू गिवन है an is equal to -1 raised power n over n। सो जिहड़े असीं सीक्वेंस नाल रिलेटेड रिजल्ट पढ़ चुके हैं वो रिजल्ट सारे इत्थे यूज होणगे। क्लीयरली दिस सीक्वेंस इज लैस दैन 1 over n। -1 raised power n है, सो जे n even होया then this will be equal to 1 over n। if n is odd then this is less than equal to 1 over n। सो यह सीक्वेंस जी है सानू पता है कन्वर्ज कर रही है 0 नूं। सो जिसमें असी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस फाइंड करनी होए बाय शॉर्ट ट्रिक असी इवें भी फाइंड कर सकते हैं कि डायरैक्टली लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी फिल कर लीए। सो इत्थे 1 over इनफिनिटी इज अप्रोचेस टू 0। सो ये जी सीक्वेंस है कन्वर्ज करेगी। सो ऑप्शन ए जी है करैक्ट ऑप्शन होएगी। नैक्सट साडे कोल सैकेंड सम जिहड़ा है द सीक्वेंस an इज गिवन बाय 1 + 2/n raised power n + 3। सो ये सीक्वेंस असीं कन्वर्जेंस चैक करनी है। मीनस जिवें जिवें n अप्रोचेस टू इनफिनिटी होएगा सीक्वेंस किवें कन्वर्ज करेगी।
सो किहड़े पॉइंट नूं सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, इसलिए असीं एल हॉस्पिटल रूल जिहड़ा है यूज़ करांगे, वो असीं अजे नैक्सट लिमिट एंड डेरिवेटिव्स दे विच पढ़ांगे। सो आई होप कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बेसिक बारे ਉਹਦੇ पता होएगा। सो लैट log ए एन बोथ साइड ते आपां log लै लैंदे हां, log 1 + 2/3 raised power n + 3, this will be equal to n + 3 log 1 + 2/3. So log 1 + 2/3 over 1 over n + 3, ये साढ़े को 0/0 फॉर्म बन रही है। बाय एल हॉस्पिटल रूल असी जी लिमिट जो सॉल्व करांगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी असी फाइंड करना है कि सीक्वेंस जी किहड़े पॉइंट नूं कन्वर्ज कर रही है। सो इहदा जो असी डेरिवेटिव सॉल्व करांगे 1/1 + 2/n then -2/n square ओवर च डेरिवेटिव साडे कोल 1/n + 3 दी होल स्केयर। सो इनू असी सॉल्व करांगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी -2/n इंटू n + 2 इंटू n + 3 स्केयर। सो माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी 2/n + 2 n + 3 स्केयर। सो थ्रू आउट असी डिनोमीनेटर ते नोमीनेटर नूं n स्केयर नाल डिवाइड करांगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1 + 3/n स्केयर ओवर 1 + 2/n। सो n अप्रोचेस टू इनफिनिटी फिल करते हैं, भी 0 हो जाएगा, भी 0 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2। सो log an इज इक्वल टू 2। सो एक साइड तो असी लॉग जो खत्म करांगे तो साढ़े को इधर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, दिस विल बी इक्वल टू e⁻²। सो ये सीक्वेंस है कन्वर्ज करेगी ई स्केयर नूं, ऑप्शन जी बी साढ़े को है वो करैक्ट ऑप्शन हो जाएगी। सो नैक्सट सम थर्ड जो साड़ी स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड। तो सानू ये फाइंड करना है कि ਜਿਹੜੀਆਂ सीक्वेंस सानू गिवन ने इन्हों विचों बाउंडेड सीक्वेंस किहड़ी नहीं है। सो फस्ट असी पहला ए ऑप्शन सॉल्व करते हैं, n/n + 1। n बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर, सो नैचुरल ओवर नैचुरल +1। सो ये सीक्वेंस जी है 0 नालों तो ग्रेटर होएगी। सो लोअर बाउंड तो सानू इहदा मिल गया है, बाउंडेड बिलो है। दैन ये सीक्वेंस जी है वी नो n इज़ लैस दैन n + 1। सो n/n + 1 इज़ लैस दैन 1। सो ये सीक्वेंस जी है 0 to 1 दे विच लाई करेगी, ये सीक्वेंस जी है बाउंडेड है। सो फस्ट ऑप्शन जी साडी इनकरैक्ट होगी, असी अनबाउंडेड सीक्वेंस फाइंड करनी है, जहाँ जिन्होंने कह सकते हैं नॉट बाउंडेड। नैक्सट बी ऑप्शन जी साडे कोल है 1 + 1/2 + so on to 1/2 raised power n। सो ये साडे कोल GP सीरीज़ बन रही है, जो GP सीरीज़ असी सम भी फाइंड करिए एज n अप्रोचेस टू इनफिनिटी, दिस विल बी इक्वल टू 1 - 1/2, दिस विल बी इक्वल टू 2। सो ये जी सीक्वेंस है ये 2 तो लैस दैन और इक्वल ही रहेगी, लैस दैन इक्वल टू 2 ही होएगी। सो दिस विल बी लाइज बिटवीन 0 to 2। सो ये भी सीक्वेंस जी है बाउंडेड सीक्वेंस आ गई है। सो बी ऑप्शन भी जी है इनकरैक्ट होएगी। नैक्सट साडे कोल सी ऑप्शन 2 - n²। सो असी जे सॉल्व करने तो बिना भी देखिए सानू क्लीयरली पता लग रहा है कि ये जी सीक्वेंस है ये
ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਜੇ 1 ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ, 2 ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ -2, 3 ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ -7। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਵੱਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਏ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਟ k ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 however small ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ 2 n ਸਕੇਅਰ ਲੈਸ ਦੈਨ k। ਸੋ n ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ n ਸਕੇਅਰ n is greater than 2 k, ਕਿਉਂਕਿ k ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ 2 ਪਲੱਸ ਸਮਥਿੰਗ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। n ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 n ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ k ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਉਂਡਡ ਬਿਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ n is always less than n square plus 1 for every natural number. So n over n square plus 1 is less than 1. So ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਓਵਰ ਨੈਚੁਰਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 0 to 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ an 2n minus 1 over 3n plus 4 ਕਨਵਰਜ ਟੂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਾਂਗੇ, ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ n ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 1 over n 3 plus 4 over n। ਸੋ 2/3, ਇਹ ਵੀ 1 over infinity 0, 4 over infinity 0। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਜਾਏਗੀ 2/3 ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, an ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ n ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2n ਪਲੱਸ 1 ਓਵਰ 3n ਪਲੱਸ 5। ਸੋ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਜਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ n ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, n ਪਲੱਸ 2 ਪਲੱਸ 1 ਓਵਰ n 3 plus 5 over n. So this will be equal to 2 plus 0 over 3 plus 0 plus infinity. So ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਜ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। Similarly, suppose an is given by n square plus n over n cube plus 1. ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ 3 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ n ਕਿਊਬ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 1 over n plus 1 over n ਸਕੇਅਰ 1 plus 1 over n ਕਿਊਬ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ 0 ਓਵਰ 1 ਪਲੱਸ 0। ਸੋ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 0 ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ an ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5th ਸਮ ਹੈ, ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ an is given by n ਸਕੇਅਰ plus 1 over 2n plus 1 2n plus 3 is converge diverge oscillate finitely or oscillate infinitely। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ
n स्केयर प्लस 1 ओवर 2n प्लस 3। सो डिनोमीनेटर की जी डिग्री है वो 1 है। सो थ्रू आउट असी n नाल डिवाइड कर देंगे डिनोमीनेटर से नोमीनेटर नू n प्लस 1 ओवर n 2 प्लस 3 ओवर n। सो दिस विल बी इक्वल टू इनफिनिटी प्लस 0 ओवर 2 प्लस 0 विच विल बी इक्वल टू इनफिनिटी। सो ये इनफिनिटी नू अप्रोच करेगा। सो ये सीक्वेंस जी है डाइवर्ज करेगी इनफिनिटी नू। ऑप्शन बी जी है करैक्ट ऑप्शन होएगी। नैक्सट 6th विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डाइवर्ज टू माइनस इनफिनिटी। सो ये ऑप्शन असी पहला भी चैक कर चुके हैं कि ये जी सीक्वेंस है n स्केयर प्लस 1 ये बाउंडेड सीक्वेंस है 0 to 1 दे विच। सो जे बाउंडेड सीक्वेंस है ये तो डाइवर्ज नहीं कर सकती। तो फर्स्ट ऑप्शन जी है इनकरैक्ट ऑप्शन है। नैक्सट बी ऑप्शन an इज इक्वल टू 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन टू फैक्टोरियल n। सो जे असीं देखिए सानू पता है कि 1 ओवर फैक्टोरियल 2 इज लैस दैन 1 बाय लैस दैन इक्वल टू 1 बाय 2। 1 ओवर फैक्टोरियल 3 इज लैस दैन इक्वल टू 1 बाय 2 स्केयर सो ऑन टू 1 ओवर फैक्टोरियल n लैस दैन 1 ओवर 2 रेज पावर n। सो यह तुम चैक कर सकते हो। सो यही रिजल्ट असीं यूज़ करांगे। दिस विल बी लैस दैन इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 रेज पावर 2 प्लस सो ऑन टू 1 रेज 2 रेज पावर n। दिस इज इक्वल टू 3। सो an lies between 2 to 3। सो ये सीक्वेंस भी जी है बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। सो बाउंडेड सीक्वेंस है सो ये डाइवर्ज नहीं कर सकेगी। ऑप्शन जी बी है साढ़े को वो भी इनकरैक्ट हो जाएगी। ए ऑप्शन भी इनकरैक्ट है बी ऑप्शन भी इनकरैक्ट है। नैक्सट साढ़े को जी ऑप्शन दो बचदियाँ ने सी एंड डी ऑप्शन ने। सो असी लास्ट लैक्चरस दे विच कर चुके हैं कि कोई सीक्वेंस जे मोनोटोनिकली इनक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस होवे दैन वो असी कन्वर्जेंस से डाइवर्जेंस नू बड़ी ईजिली चैक कर सकते हैं। सो आप थर्ड सी ऑप्शन लैके चलते हैं जे असी डेरीवेटिव फाइंड कर लिए डी ओवर डी एन एन स्केयर माइनस एन टू एन माइनस 1 विच विल बी ग्रेटर दैन 0 फॉर एवरी नैचुरल नंबर। सो डेरीवेटिव ग्रेटर दैन 0 है। सो ये जी सीक्वेंस है मोनोटोनिकली इनक्रीजिंग सीक्वेंस होएगी। मोनोटोनिकली इनक्रीजिंग सीक्वेंस जां तां कन्वर्ज करेगी जां डाइवर्ज करेगी इनफिनिटी नू। ये असीं रिजल्ट लास्ट लैक्चर दे पढ़ चुके हैं। सो मीन जी सी ऑप्शन है वो भी इनकरैक्ट है। ये सीक्वेंस जी माइनस इनफिनिटी नू डाइवर्ज नहीं कर सकती। नैक्सट डी ऑप्शन वैसे तो साढ़े को ऑबवियस है कि डी ऑप्शन जी करैक्ट हो जाएगी। पहले 3 ऑप्शन इनकरैक्ट ने बट फिर भी जो असीं डेरीवेटिव सॉल्व करते हैं डी ओवर डी एन 1 माइनस 2n डेरीवेटिव सॉल्व करते 1 माइनस 2n आ जाएगा विच विल बी लैस दैन 0 फॉर एवरी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। सो ऐसे पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये जी सीक्वेंस है बाउंडेड नहीं होएगी। ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है बाउंडेड नहीं है। सो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ नॉट बाउंडेड बिलो ये बाउंडेड अबव तो जरूर हो जाएगी बाउंडेड बिलो नहीं होएगी। बाउंडेड बिलो नहीं है दैन इट डाइवर्ज टू माइनस इनफिनिटी। सो ऑप्शन डी जी साढ़े को है करैक्ट ऑप्शन होएगी। सो फ्रेंड्स जिवें असीं देखिया है कि कुछ सम जिहड़े ने कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के डायरैक्ट लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी फिल करके सॉल्व कर सकते हैं जां असीं एल हॉस्पिटल रूल जिहड़ा है यूज़ करके उन्होंने सॉल्व कर सकते हैं। उस तो बाद असीं देखना है कि जे साडे कोल सम सॉल्व नहीं हो रहे तो असीं किहड़ा ट्रिक यूज़ करते हैं मोनोटोनिक जिहड़ा इनक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग वाली ट्रिक नूं यूज़ करांगे। सीक्वेंस नूं देखांगे कि वो इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग है जे इनक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है फिर उन्होंने जिहड़ी असीं बाउंडेडनैस चैक करांगे। बाउंडेडनैस तो सानूं क्लीयर होएगा कि सीक्वेंस जिहड़ी है कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है क्योंकि मोनोटोनिक इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस जिहड़ियां ने ऑसीलेट नहीं कर रही। ये ट्रिक सानूं जिहड़ी है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चैक करने दे विच हैल्प करेगी। सो लास्ट सम जिहड़ा असीं देख रहे हैं 7th सम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
if an plus bn converges to L, then an converges to L and bn converges to L. So option A, let an a sequence minus 1 raised power n, bn be a sequence minus 1 raised power n plus 1. So चाहे तुसी ए सीक्वेंस भी ले सकते हो n bn माइनस n. सो ये दोवें सीक्वेंस में तुसी an प्लस bn फाइंड करोगे. सो ये जी सीक्वेंस है साढ़े कोल जीरो सीक्वेंस बन जाएगी, जीरो नू कन्वर्ज कर लेगी an प्लस bn कन्वर्जिंग्स टू जीरो. बट ना तो आ सीक्वेंस जीरो नू कन्वर्ज कर रही है, ना आ जीरो नू कन्वर्ज कर रही है. चाहे असी ए एग्जाम्पल लैके सॉल्व कर लिए, चाहे ए एग्जाम्पल सॉल्व लै कर लिए, यह भी जीरो नू कन्वर्ज नहीं कर रही, यह भी जीरो नू कन्वर्ज नहीं कर रही. सो ऑप्शन जी ए है इनकरैक्ट है कि इफ an प्लस bn कन्वर्जिंग्स टू L, दैन an कन्वर्जिंग्स टू L, bn कन्वर्जिंग्स टू L. ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਨਾ ਤਾਂ an ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ bn. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ an ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ bn ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ, ਇਫ an ਐਂਡ bn oscillate, then an plus bn also oscillate. ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. an oscillate, bn oscillate, but an plus bn converging, an plus bn not oscillating. सो ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ an ਤੇ bn ਜੇ oscillate ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ an plus bn ਵੀ oscillate ਕਰੇਗੀ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਐਵਰੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਲ ਸੀਕੁਐਂਸ. ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨਲ ਸੀਕੁਐਂਸ. ਨਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ. ਐਵਰੀ ਨਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਨਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਵਰੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, an ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, bn ਡਾਇਵਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ an ਪਲਸ bn ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਫ an प्लस bn कन्वर्ज, जे कन्वर्ज कर रही है, यह भी कन्वर्ज है. सो दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जोड़ा डिफरेंस है वो भी कन्वर्जेंट ही होएगा. सो मीनस जी bn सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी. बट सानू पहले गिवन है कि bn जी है डाइवर्जेंट सीक्वेंस है. सो an प्लस bn इज आल्सो डाइवर्जेंट सीक्वेंस. सो फ्रेंड्स, ये सी कुछ MCQs ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ. ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ. ਥੈਂਕ ਯੂ.